आज हम आपको बता दें कि कहाँ जा रहे हैं। अरे बड़े स्मार्ट बन रहे हो, थंबनेल देख के तो आपको अंदाज़ा लग ही गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम अभी हैं मेट्रो स्टेशन पे और हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और आपको घुमाते हैं, दिखाते हैं जो आपने थंबनेल में देखा है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। हम निकल चुके हैं, ये देखो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी ऑटो यहाँ पे लगी है। तो आप यहाँ से निकलते के साथ ही आपको ऑटो मिल जाएगा और ऑटो वाले ले रहे हैं पर हेड 20 रुपीज़। तो ये वाले भैया हैं देखो इनके ऑटो पे हम बैठने जा रहे हैं और पर हेड 20। तो ये सब सारे आपको तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये टिकट है, हमने टिकट ले लिया अपना, हम 2 लोग हैं तो हमने 2 टिकट लिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ की टिकट कैसी है और ये आपको खोनी नहीं होगी क्योंकि ये मेट्रो कार्ड वो लोग वापस ले लेते हैं जब आप एग्जिट करते हैं। तो ठीक है, हमने टिकट ले लिया और यहाँ पर टिकट है पर पर्सन 40 रुपीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप एंट्री लेंगे, हम एंट्री ले चुके हैं, जैसे ही आप एंट्री लेंगे आपको यहाँ से आपका एंट्री है, यहाँ देख लो आप। और यहाँ पे वुमेंस लोग का बैग वैग पर्स वर्स चेक होता है। उसके बाद यहाँ से सीधा यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़रनामा। इल्तुतमिश का मकबरा और अलाई मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और लोह स्तंभ। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ चलते हैं जो कि है अलाई मीनार, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ मीनार। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो जब ये कुतुब मीनार बन चुका था उसके बाद वो चाहते थे ना, ऐसा होता है ना हर टाइम कि हर जो राजा होता है, हर शासक होता है, चाहता है कि मैं उससे बेस्ट करूँ या मैं ऐसा कुछ करूँ कि लोग मुझे जाने इतिहास में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके दिमाग में भी यही सब चीज़ें थी, तो इसलिए उन्होंने इस मीनार की शुरुआत की थी। बट ये पहला मीनार ही बनना था तो इसके मतलब ये काम चल ही रहा था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई तो फिर वो ये काम अधूरा रह गया और दोस्तों देख सकते हैं आज तक ये अधूरा ही है। बट अब सोचो कि अगर ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं मरता तो ये आज कुतुब मीनार से बहुत बड़ा मीनार यहाँ पे बन चुका होता। तो चलिए आपको हम ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे क्या विशाल बना हुआ है, ऐसा देखने से लग रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं आज के टाइम में लोग हम अपने घरों का या कहीं भी किसी मॉल, शॉपिंग मॉल या किसी भी चीज़ का अगर हम उसको बनाते हैं तो ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पे आप देखो उस टाइम की मीनार जो है, और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पत्थरों से ये बनाया जा रहा था, देख सकते हैं आप। तो इस पूरी मीनार में ही पत्थरों का यूज़ किया गया है। और ये इसका बेस देख सकते हैं आप, यहाँ से वहाँ तक इसका बेस है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी ओर, इस साइड को चलते हैं। तो ये दिखाओ मैं आपको, ये देखो ये इल्तुतमिश है उनका मकबरा। ये देखो दोस्तों कैसा बच्चे लोग इस पर चढ़े हुए हैं। हालांकि मकबरा इस पर चढ़ना तो नहीं चाहिए, बट जिनको नहीं पता है, कई बड़े लोग भी चढ़े होते हैं तो पता नहीं क्या। तो खैर ये देखो इसके जस्ट सामने आप देख सकते हो ये लोहे से ये कवर किया हुआ है और ये है एक सीढ़ी दिख रही है दोस्तों। अंधेरा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, बट ये सीढ़ी अंधेरा होने की वजह से ये दिख नहीं रहा है। बट यहाँ से मुझे सीढ़ियाँ दिख रही है, एक सीढ़ी, उसके बाद ये दिख रहा होगा आपको। तो ये सीढ़ियाँ हैं उस टाइम की, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। ये अब हम इस पर एंट्री करने जा रहे हैं। ये इल्तुतमिश का मकबरा है और आप ये देख सकते हो कि इसके दीवार पे आयतें लिखी हुई हैं कुरान की। तो ये देख सकते हैं आप, मतलब कितनी बारीकी से काम है जैसे। और दोस्तों ये जो लड़की है ना, ये जो खड़ी है सामने, ये लड़की ये बोल रही है कि मुझे यहाँ पे जाना है। बताओ, यहाँ पे गया और पता चला कि वहाँ से वो निकल के आ गए, तो बस बेटा काम हो जाएगा। तो दोस्तों अब ठीक है, हम चलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इल्तुतमिश थे कौन? तो इल्तुतमिश थे जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके ये दामाद थे जिनका ये मकबरा है। तो आप देख सकते हो इसकी कलाकारी देख सकते हो आप, इसमें नक्काशी ये देखो।
और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं दोस्तों आपको कि जो इल्तुतमिश थे जिनका ये मकबरा है, वो अपने जीवन काल में जब वो जी रहे थे, जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जब से ही उन्होंने अपने खुद के लिए, जब वो जिंदा थे, खुद के लिए मकबरा तैयार करवाए थे। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये। और आप इसकी दीवारों पे देख सकते हैं, गजब की कलाकारी है दोस्तों, गजब की कलाकारी है मतलब। और बहुत कुछ अच्छा है मतलब। अब जब भी आए यहाँ पे तो सिर्फ घूमने के पर्पज़ से ना आए, चीज़ों को समझने के पर्पज़ से आए, क्योंकि हिस्ट्री जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बताती है और हिस्ट्री जानने का मौका मिलता है। तो पूरी दीवारों पे देख सकते हैं आयतें ही लिखी हैं और डिज़ाइन आयतें और नक्काशी की गई है। और दोस्तों ये है खिलजी का मदरसा और खिलजी का मकबरा। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपको सारा ये जो दिख रहा परिसर जो कह सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, ये सारे जो है खिलजी का बनाया हुआ मदरसा था, जहाँ पे उस टाइम पढ़ाई करवाई जाती थी। तो ये देख सकते हैं, ये है खिलजी का बनाया हुआ मदरसा। और यहाँ पे कुछ खास नक्काशी नहीं की गई है, बट यहाँ पे आप सामने कॉर्नर पे देख सकते हैं ये डिज़ाइंस, तो उस टाइम की डिज़ाइंस है, तो ये भी बहुत अनोखे और यूनिक है। देखो एक कबूतर यहाँ पे बैठा हुआ है, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। बस इतना ही, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बस दोस्तों देखो, यहाँ से यहाँ तक खिलजी का बनाया हुआ मदरसा, और ये दोस्तों दिखा ओपन। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि अब हम पहुंच चुके हैं खिलजी के मकबरे के पास, और ये है खिलजी का मकबरा। खिलजी जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, और खिलजी के बारे में तो आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, उस बारे में आपको पता ही होगा कि खिलजी ने अपने चाचा को मार के गद्दी हासिल की थी। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। तो बट खिलजी का मकबरा इतना सिंपल, ये समझ नहीं आया। खैर दिखाते हैं। और ये देखो दरवाज़ा कितना भव्य, कितना बड़ा, और इसकी नक्काशी, ओ माय गॉड, दिखाते हैं हम आपको नज़दीक से। तो दोस्तों देखिए यहाँ की नक्काशी आप देख सकते हो, और एक ही पत्थर में ही नक्काशी की गई है, उसी पत्थर पे काट के। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो वहाँ से वो जॉइंट मिल रहा है, ठीक है, और इसके बाद ये जॉइंट यहाँ पे मिलना, फिर इस पत्थर से इस जॉइंट को यहाँ पे मिलाना, मतलब बहुत दिमाग का और काफ़ी पेशेंस वाला काम है ये। तो देख सकते हैं आप, फाइनली है देखो हमारा एक साथ, वाव, एक साथ कुतुब मीनार भी और ये लोहा स्तंभ भी देख सकते हैं। इतने साल पुराना है ये, फिर भी इस पर कोई जंग नहीं लगा है। तो और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिपि लिखी गई है संस्कृत में ये दिख रहा होगा आपको, संस्कृत में ये कुछ लिपि लिखी गई है। तो दोस्तों इसमें इस लोह में जंग इसलिए नहीं लगता है बिकॉज ऑफ जो लोहा होता है पिघला हुआ लोहा, पिघले हुए लोहे में फास्फोरस को मिलाया जाता है, और पिघले हुए लोहे में फास्फोरस को मिला के ये चीज़ बनी है। तो मे बी वो वही चीज़ इसको प्रोटेक्ट करती है, ये उन्होंने रिसर्च में पाया था। तो रिसर्च का है, ये मेरा नहीं है, बट हाँ ये फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा रीज़न ये है। तो देखो लोग कितना आके डिस्कशन करते हैं, इस बारे में बातें करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्तंभ को 1600 वर्ष हो चुके हैं, और इसको बनवाया था चंद्र नाम के एक राजा थे, उनकी याद में ये स्तंभ बनवाया गया था। और ये स्तंभ कहीं से लाया गया है, यहाँ पे नहीं हुआ था, कहीं से इसको लाके फिर यहाँ पे इसको डाला गया है। और जितना ही आपको दिख रहा है उससे नीचे ज़मीन में भी इसका कुछ हिस्सा इसका ज़मीन में भी लगा हुआ है। तो बहुत ही यूनिक चीज़ है, और ये हमारे भारत की संस्कृति है, भारत की। दोस्तों अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो पिलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये इसका निर्माण होने से पहले यहाँ पे मंदिर, जैन मंदिर और हिंदू मंदिर थे। इसका सीधा साधा नमूना मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि ये देखो
ये जो आप फेस देख रहे हैं, जो फेस बिल्कुल ब्लर कर दिया गया है, इसका बस ये दिख रहा है कि फेस है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको वही चीज़ सेम आपको दिखाई देगा, ये देखो आपको दिख रहा हो कि ये फेस है, ठीक है। और यहाँ पे भी, बट इसको ब्लर कर दिया गया है कि यहाँ पे मंदिर हुआ करती थी। फिर जब यहाँ पे बाहर के लोग, बाहर के तुर्किस्तान से या मुग़ल लोग जब यहाँ पे शासन करने आए, तो यहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, और मंदिरों को तोड़ के फिर ये सब सारा यहाँ पे, हाँ सारे मंदिरों को तोड़ के यहाँ पे इसका निर्माण किया गया। तो दोस्तों इसमें कोई भी बात नहीं है या कोई वैसी बात नहीं है कि जिस पे बिलीव ना किया जाए, बिकॉज सिंपल सी बात है कि देखो अभी अगर सपोज़ मैं अपनी बात कहूँ कि जिस घर में मैं रहती हूँ घर मेरा है, सपोज़ अगर मैं वो घर किसी और को सेल रिलीजन से बिलोंग करता होगा, तो जाहिर सी बात है वो फिर अपने रिलीजन को वहाँ पे रखेगा, अपने धर्म को मानेगा, अपने धर्म की तस्वीरें, फ़ोटो या जो जिस धर्म से होगा वो करेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें 100% ये सही बात है कि यहाँ पे मंदिर था और मंदिर को तोड़ के ये सब बनाया गया था, क्योंकि ज़मीन धरती हिंदुस्तान की है, तो जाहिर सी बात है हिंदुओं का होगा, तो हिंदू देवी देवता के ही मंदिर होंगे। बाद में मुग़ल शासक लोग आए तुर्किस्तान से, बाहर के कंट्री से जितने भी लोग शासक आए यहाँ पे हमारे घर में, वो आएंगे तो अपनी छाप तो छोड़ेंगे ना। तो ये समझ लो कि बस वो उनका एक कह सकते हैं कि अपनी आइडेंटिटी है। क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं ये कुतुब मीनार को भी विक्ट्री टावर कहा जाता है। तो विक्ट्री टावर इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि हिंदुस्तान में दिल्ली के जो शासक को हरा कर, दिल्ली के में जो शासक थे उस टाइम जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आया था, तो उस टाइम के शासक को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उन्होंने आके यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी होगी, जो भी किया, उसके बाद वो हमारे शासक जो थे हार गए थे, तो फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो जीत गया। और उसमें भी उन्होंने इसका कुतुब मीनार का निर्माण किया बिकॉज ऑफ एक तरह से सिंबल विक्ट्री टावर की, या मैंने अपने आप को प्रूव किया, या मैंने आपको दिखाया, इस टाइप को आप कह सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है और ऊपर तक जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, वो बस यहाँ तक का कराया था, ये देख सकते हो, फर्स्ट तक कराया था। उसके बाद उनकी मौत हो गई, उसके बाद सारा काम उनके उनके दामाद इल्तुतमिश थे, उन्होंने करवाया। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये इसको बनाया गया था अजान देने के लिए वेस्ट में, यानी कि मक्का साइड आप कह सकते हैं, मक्का वेस्ट में पड़ता है, तो मक्के के साइड में अजान देने के लिए, ताकि यहाँ। और दोस्तों यहाँ पे आप जगह जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ आपको ये ऐसी मूर्तियाँ दिखेगी जिसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। ये देखो यहाँ पे भी ये भी दिख रहा होगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप घंटी, ये आप घंटी का साइन, ये तो सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो घंटी भी माना जाता है कि हिंदू धर्म में तो घंटी को बहुत पवित्र माना जाता है, बट इस्लाम में नहीं। इस्लाम में बोलते हैं कि घंटी एक शैतान का सूचक इस्लाम में जो होता है। तो ये देख सकते हैं आप। तो और यहाँ पे आपको लोटस का भी सिंबल दिख रहा होगा, लोटस का फ्लावर दिख रहा है मुझे, जो कि लोटस आपको पता है कि हमारे देवी देवता का प्रतीक होता है। ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन आप देख सकते हो दोस्तों, ये लोटस है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे पहले के टाइम पे मुग़ल शासक आने से पहले यहाँ पे हिंदू देवी देवता के ही मंदिर था। और हर जगह ये प्रूफ देखने को मिलता है, बिकॉज इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं करते वो लोग, और हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। और साथ साथ आपको मूर्तियाँ दिख रही होगी, तो इस सब जगह मूर्ति दिख रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कुछ हमारे जो देवता हैं गणेश जी जो हैं, गणेश जी हमारे उनके जैसा ही कुछ दिखने में लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस और इशारा करती है। देखिए ये गणेश जी के 2 कान दिख रहे होंगे आपको, और ये इनका बड़ा सा पेट, और दोस्तों ये देखो इस मूर्ति को मतलब ब्रेक कर दिया गया, घिस दिया गया है। और इस मूर्ति के साथ साथ दोस्तों आपको ये तोरण भी दिख रहा होगा, ये साफ साफ आपको तोरण दिख रहा होगा। और दोस्तों देखो जहाँ ये मैंने आपको जो ये दिखाया, ये देखो यहाँ पे ये लोग ये लगा रखे ताकि यहाँ कोई अंदर ना जाए। तो यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा सा चुपके वाला काम है, मतलब चुपके से वीडियो बनाओ और निकल लो।
वरना ये लोग बनाने नहीं देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इसी का परिसर है, कुतुब मीनार का ही परिसर है। आप देख सकते हैं यहाँ लोह स्तंभ है और इसके जस्ट इस साइड में आपको ये दिख रहा होगा तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये देखो जिसपे लिखा है कि जिसकी भुजा पर खड़कने में आप ये देख सकते हैं कि जिसके मुख की छवि पूर्ण चंद्रमा जैसी, उस मुख में भक्ति ने अपने मन को विष्णु में लगाकर विष्णुपद नामक पहाड़ पर भगवान विष्णु का ऊंचा ध्वज स्थापन किया। तो ये जो ध्वज की बात की जा रही है दोस्तों, ये इस पिलर की बात करी जा रही है। इसमें लिखा गया है, इसमें मेंशन है कि ये विष्णु जी जो है हमारे थे उनका प्रतीक के रूप में इसको बताया गया। और सेम देखो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगेन से ये यहाँ पे उर्दू में भी कुछ लिपि लिखी गई है, ये भी मेरी समझ से बाहर है, तो बस ये आप देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये कुतुब मीनार के जस्ट ये बगल में ही ये है अलाई दरवाज़ा, जो कि दक्षिण की ओर बना हुआ है। इसको भी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था, इसका निर्माण किया था। और चलिए अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या है। यहाँ पे देखो फोटो सेशन हो रहा है और बस यही होता है। और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा कितना भव्य इसको बना रखा है, कितनी ऊंचाई है इसकी, ये देख सकते हैं आप। और इसके डिज़ाइंस देख सकते हैं आप, मतलब ये है ना कि उस टाइम की कलाकारी आप देख लो। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मोस्ट फेवरेट जगह जो है कि कुतुब मीनार। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर है ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसमें सीढ़ियां बनी हैं। और ये दरवाज़ा मैं आपको बताऊं कि कब से बंद है। तो दोस्तों ये दरवाज़ा बंद है दिसंबर 1984 में, 1984 से ये बंद है बिकॉज़ यहाँ पे दिसंबर में कुछ स्कूल के बच्चे आए थे और अचानक से इसमें लाइट चली गई। और जो इसका रास्ता था बहुत ही छोटा और सकरा था, तो इस वजह से क्या हुआ कि बच्चों में भगदड़ मच गई। तो एक पे एक गिरते गए कूदते गए निकलने की होड़ में, तो इस वजह से मतलब वो हादसा हुआ और उसमें 40 से 42 बच्चे की मौत हो गई थी उस टाइम। तो जब से ये दरवाज़ा बंद है। और दोस्तों एक अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं कि एक देवानंद की और नूतन की एक मूवी है, उसका एक सॉन्ग है दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुने, एक सॉन्ग का नाम है ये, लिरिक्स है ये। तो इस सॉन्ग को इसी मीनार के अंदर फिल्माया गया है। तो ये अच्छी बात है कि जब भी अगर आपका मन करे कि आप इस मीनार के अंदर की चीज़ें देखें कि मतलब उसमें क्या था, तो बस सीढ़ियाँ ही हैं मोस्टली और कुछ है नहीं, सीढ़ियाँ ही। तो ये दरवाज़ा उस टाइम था और अच्छा हुआ था कि चलो उस टाइम उन्होंने शूट कर लिया, तो एटलीस्ट कम से कम ये तो निशानी तो है ना कि चलो भाई अंदर से अब हम देख नहीं सकते, बट उस टाइम शूट हो चुका था, तो चलो इसी बहाने फिल्मों के ज़रिए हम देख लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी इसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छी कलाकारी की गई। और वो जो सारा लिखा वो कुरान में जो आयतें हैं वो सारा मेंशन है, जैसे कि मतलब ये नक्काशी आप देख सकते हो, इसकी नक्काशी कितनी ज़बरदस्त है, कितनी खूबसूरत और मतलब कितना बारीक काम किया हुआ ना। सबसे बड़ी बात है कि कितना बारीक काम किया गया है, तभी तो उस टाइम लगता था। और ये मीनार इतनी ऊंची है कि कोई भी इंसान अगर इसके ऊपर चढ़ के आवाज़ मारे, इसके ऊपर चढ़ के आवाज़ मारे तो उसकी आवाज़ नीचे ज़मीन पर कभी नहीं सुनाई दे सकती, कभी नहीं आवाज़ उसकी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो 2 बार ऐसा भूकंप आया था कि इसको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, फिर बाद में इसको रिपेयर किया गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेम ऐसा ही एक मीनार है, वो है अफ़गानिस्तान में जाम के नाम से, जाम मीनार बोलते हैं उसको। तो वो भी उस टाइम के जो शासक थे ना, उनको ये लगता था कि भाई मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि मेरा नाम चले, या कोई दूसरा सोचता था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि मेरा नाम चले। तो अफ़गानिस्तान में है उसी की तर्ज पे, या कह सकते उससे कंपेयर करते हुए ही ये मीनार बनाया गया। ये इसका नाम है जिसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसीलिए इसका नाम कुतुब मीनार है। और जो अफ़गानिस्तान में है उसको जाम के नाम से जाना जाता है, जाम मीनार के नाम से उसको जाना जाता है। तो उस मीनार से ये मीनार तो ऊंची ही है। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मेरी वीडियो? आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों सबसे मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैं अपने टाइम में हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, और शायद इन सब चीज़ों की वजह से मुझे हिस्ट्री जाना, हिस्ट्री किसी चीज़ के बारे में जानना वो पसंद है। तो दोस्तों इससे पहले भी न जाने हम कितनी बार यहाँ पे आ चुके हैं, बट आज जिस नज़र से मैं यहाँ पे आई हूँ उस नज़र से मैंने पहले कभी यहाँ पे विजिट नहीं किया था। तो कि भाई अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या खासियत है, क्या चीज़ है। तो आज आई होप अगर आपने मेरा अच्छा से मेरा वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुतुब मीनार सिर्फ कुतुब मीनार नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री जो है छुपी पड़ी है। तो दोस्तों बस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।